ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे साथ इस सुबह के वक्त जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज हम बात कर रहे हैं लव गॉड विद ऑल योर स्ट्रेंथ के बारे में, यानी कि हमें परमेश्वर से अपनी पूरी ताकत से प्रेम करना है। क्या बात है रेबेका, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। और हम देखेंगे कि कैसे प्रयोगात्मक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से हम परमेश्वर से अपने पूरे बल से, पूरे ताकत से प्रेम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इससे पहले है समय आपके फेवरेट पहचान कौन क्विज का। दोस्तों, बात ताकत की हो रही है तो सवाल भी कोई ताकतवर इंसान के बारे में होना चाहिए। और शास्त्र का सबसे ताकतवर इंसान है शिमशोन। शिमशोन की कहानी कुछ ऐसी है कि उसने फिलिस्तियों को हराया, लेकिन फिर वो बहुत बेबस हो गया और वो परमेश्वर को पुकारता है और परमेश्वर उसे कुछ देता है। परमेश्वर ने उसे क्या दी जिससे कि उसने दोबारा बल हासिल की। आपके 4 ऑप्शंस है, ए दूध, बी पानी, सी दाखरस या डी शहद। वाओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है राहुल। दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमारे CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाकर आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। यस दोस्तों, अब हम एक कहानी सुनने वाले हैं। कहानी है दीप्ति क्रिस्टियन की, जो बहुत ही मुश्किल हालात में थी, जिन्हें शायद ऐसे लगा कि उनके शरीर में कोई बल नहीं है। बहुत मुश्किलों का सामना वो कर रही थी, लेकिन ऐसे में परमेश्वर की ओर उन्होंने नजरें घुमाई और परमेश्वर ने उन्हें ताकत दिया, बल दिया। आइए उनकी खूबसूरत कहानी को सुनते हैं। दीप्ति क्रिश्चियन नागपुर के एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और वो चर्च में भी एक्टिव रहती हैं। एक दिन शाम को मैं घर आई, मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ और जब मोशन पास हुआ तो उसमें खून था। तो मैंने इमीडिएटली अपनी एक दोस्त को फ़ोन किया कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है पेट में और लूज़ मोशन हो रहे हैं। तो उसने कहा, एक दवाई का नाम दिया, उसने बोले ये खा लो, रात भर देखते हैं, सवेरे स्टूल टेस्ट के लिए जाना। दीप्ति रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर से मिली। डॉक्टर मुझसे कहते हैं यू आर क्रिटिकल। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया मुझे? तो उन्होंने कहा आपके बॉडी में केवल 10,000 प्लेटलेट्स हैं। और इमीडिएटली उन्होंने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का इंस्ट्रक्शन दे दिया और बोला अभी मैं आपका बोन मैरो सैंपल निकालने वाला हूँ। तो जैसे ही बोन मैरो का नाम सुना तो एज अ लेमैन हमको मालूम है बोन मैरो निकाला यानी कि कैंसर हो सकता है या कोई बड़ी बीमारी है। सो मैं वही सोच के प्रेयर करती रही, खुदा बाप मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं सच्चाई का फेस कर सकूँ। और 3 दिन के बाद आई गॉट द मैसेज कि रिपोर्ट आ गई है, लेकिन डॉक्टर ओनली इज गोइंग टू टेल मी। तो जैसे ही डॉक्टर रूम में आए, मैं ऐसे देख रही थी उनको, वो मुस्कुराए, फिर बोले यू डोंट हैव कैंसर। दैट स्टेटमेंट दैट gave me the strength to hear something more. Then I asked, what is it? Then he said, Madam, you have got aplastic anemia. मैंने कभी वो नाम ही नहीं सुना था। एप्लास्टिक एनीमिया, इस बीमारी से बॉडी में ब्लड सेल्स बनना बंद हो जाते हैं। ट्रीटमेंट से दीप्ति को आराम नहीं मिलने पर उन्हें वेलोर के हॉस्पिटल में रेफर किया गया। एक साम जो हम रोज पढ़ते थे वो था साम 91 और उसमें जो वर्स है, तेरे दाहिनी ओर 1000 और बाईं ओर 10,000 गिरेंगे लेकिन तुझे कुछ भी हानि नहीं होगी। ये वाला जो वर्स था, रोज हम लोग कुछ भी देख रहे हैं क्योंकि वो वार्ड था और हीमेटोलॉजी से प्रॉब्लम वाले कैंसर पेशेंट्स थे। तो द डेथ वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर रूटीन। मुश्किल हालात में दीप्ति ने परमेश्वर को विश्वास के साथ पुकारा।
मैं ज़्यादातर गॉस्पेल की जितने मिरेकल्स थे जीसस की वो पढ़ती थी और अपने आप से कहती थी जब ये लोग चंगे हो गए तो मैं भी चंगी हो जाऊंगी। सो ऑलवेज प्रेड कि मेरा फेथ ना डगमगाए। परमेश्वर ने दीप्ति की प्रार्थना सुनी। मेरे को अचानक से लगा अब मैं फ्री हो गई, अब मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, यू नो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड। मेरे दोस्तों को मालूम था मैं पहुंच रही हूँ, लेकिन स्टाफ को नहीं मालूम था। तो मैं क्वाइटली पहुंची और जाके अपने रूम में बैठ गई। नोबडी वॉज अलाउड टू कम एंड सी मी, तो हमने दरवाज़ा खुला रखा था। आई ओनली वेव्ड टू देम। अगर ईश्वर की इच्छा ना होती तो शायद ये सब ना होता, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और ये चाहूँगी कि परमेश्वर पिता ने जो मुझे नई ज़िंदगी दी है उसका वो इस्तेमाल अपनी महिमा के लिए कराए और मुझे ऐसे मौके दे जहाँ पर कि मैं उसकी स्तुति महिमा कर सकूँ। राहुल, कितनी अच्छी कहानी है दीप्ति क्रिश्चियन की, देखकर मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिली और आई वॉज ऑल्सो गेटिंग इमोशनल व्हेन आई वॉज सीइंग द स्टोरी। और हमने देखा कि जब ऐसा हमारे साथ होता है तो अक्सर हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन कैसे दीप्ति परमेश्वर के और करीब आ गई। यस दोस्तों, जैसे दीप्ति जी की कहानी से हमने देखा कि विश्वास हमें परमेश्वर पे बनाए रहना है। हालात चाहे जो भी हो, परमेश्वर हमें उससे जरूर उबारेगा। जी दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी से आपने, सच्ची कहानी से आपने सीखा कि जब व्हेन आवर स्ट्रेंथ इज फेलिंग, अगर हम कमज़ोर हो रहे हैं या जो हमारी स्ट्रगल्स हैं जो हमें कमज़ोर बना रही हैं, ऐसे में हमें परमेश्वर के और नज़दीक आना है। और जब हम ऐसे करते हैं हम परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर को प्रेम दिखाएं अपने पूरे ताकत से। बात ताकत की होती है तो एक नाम सबके जहन में आता है और वो है सैमसन, जिसे हम शिमशोन भी कहते हैं। सैमसन की कहानी कुछ ऐसी है कि जब वो अपने माँ के गर्भ में था तब परमेश्वर ने उसे चुना कि वो इजराइल का रखवाला बने, इजराइल का मसीहा बने। उस समय इजराइल बहुत कमजोर था और उनका दुश्मन जो था, जो फिलिस्ती थे, वो बहुत ताकतवर थे। तो फिलिस्ती सेना एक तरफ और इजराइल की सेना एक तरफ, लेकिन इजराइल की सेना जो थी वो एक व्यक्ति से बनी थी और उसका नाम था सैमसन। सैमसन फिलिस्तियों को बार बार हराता है, लेकिन फिर अफसोस एक दौर आता है सैमसन के जीवन में जहां पर वो परमेश्वर को, वो अपने ताकत पर घमंड करने लगता है। ये एक खास बात है दोस्तों, जिससे हमें बच के रहना है। हम अपनी ताकत पर घमंड ना करें, जो सैमसन ने किया। और फिर एक दौर आया जब वो फिलिस्तियों के हाथों उसे पकड़ा गया और उसकी आंखें निकाल दी गई। लेकिन फिर सैमसन को एहसास हुआ कि ताकत उसके शरीर में नहीं, परमेश्वर में है। परमेश्वर ने उसे वो ताकत दी थी। तो वो दोबारा परमेश्वर के पास आता है और कहता है, प्रभु मुझे आखिरी मौका दे कि मैं तेरे लिए जीऊं और तेरे लिए मरूं। और दोस्तों, हम सैमसन की खूबसूरत कहानी का अंत देखते हैं कि जब सैमसन ने परमेश्वर पे भरोसा किया, जब परमेश्वर को अपना बल जाना, तब उसने विजय हासिल की। एक खूबसूरत वचन है भजन संहिता 59 में, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 59, 16 और 17। शास्त्र कहता है, मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ है और मेरा करुणामय परमेश्वर है। दोस्तों, भजन संहिता लिखने वाला कहता है, यू आर माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर को अपनी ताकत करके बुलाता है। दोस्तों, अगर हमें परमेश्वर से पूरे ताकत से प्रेम करना है तो हमें परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है, तभी हम परमेश्वर से सही मायने में प्रेम कर जाएंगे। तो आज कई लोग अपने ताकत पर घमंड करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के दिए हुए ताकत पर घमंड करें और उसी समान हम प्रेम करें। जी बिल्कुल, थैंक यू राहुल, दैट वाज सो एनकरेजिंग कि हमें अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगना है और उनकी दी हुई ताकत में हमें घमंड करना है, परमेश्वर में घमंड करना है हमें। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं और प्रार्थना चाहते हैं तो व्हाई नॉट वी प्रे विद यू। आप हमें हमारी CBN प्रेयर लाइन 9910401010 पर ज़रूर कॉल करें। हम मिलकर परमेश्वर से बल मांगेंगे और प्रार्थना करेंगे।
यस दोस्तों, और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org पर भी जरूर जाइए। वहां पर भी आपको ताकत दिलाने वाले कई ऐसी बातें जानने मिलेंगी। अब समय है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार एक और खूबसूरत कहानी को हम देखने वाले हैं, जो है पायल की कहानी। तो हम उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ बने रहिए। जिंदगी है तो परेशानियां भी हैं, परेशानियां हैं तो हल भी है। प्रार्थना, सिर्फ एक प्रार्थना। आप भी किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो हमारे प्रार्थना केंद्र में फोन करें, हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि कैसे हम अपने पूरे ताकत से परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ भी हमें परमेश्वर ने दिया है वो हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए उसका इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, हमें अपनी शक्ति, अपनी ताकत भी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करनी है। दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं पायल खंडूला से, जो हैदराबाद की रहने वाली हैं। पायल शुरू में प्रभु को नहीं जानती थी, पर प्रभु की मर्जी उनके जीवन में कुछ और ही थी। आइए देखते हैं कि क्या पायल ने प्रभु की मर्जी को अपने जीवन में अपनाया। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। मेरा नाम पायल है और मैं पंजाबी फैमिली से आई हूँ। ग्रेजुएशन मैंने अपना किया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। जब मैं हैदराबाद आई तो ये मेरे लिए नई जगह थी और मेरे साथ ही एक स्टूडेंट थे जो क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते थे, सॉलोमन उनका नाम था। वो बहुत अच्छे थे, मतलब वो सबकी मदद करने की कोशिश करते थे। बट मैंने एक चीज़ उनसे इंश्योर कर दी थी, तो मुझसे कभी आप क्या बिलीव करते हो या आपके रिलीजन में क्या है वो मुझसे डिस्कस मत करना। उस समय मेरे घर में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। मैंने सॉलमन से ये सब चीज़ें डिस्कस करी, शेयर करी उनसे। तो उन्होंने कहा क्या मैं ये तुम्हारी फैमिली के लिए प्रे कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, बिकॉज वो ऐसा टाइम था कि आई थिंक मैं बहुत डेस्परेट थी कि कोई मुझे मदद करे, इस तरह ऐसा लग रहा था। तो वो जब भी प्रे करते थे, ये सिलसिला कुछ टाइम तक चलता रहा, तो मैं बहुत रोती थी और मुझे बहुत हैरानी होती थी, बिकॉज ये एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं किया। धीरे धीरे कुछ चीज़ें हमारे घर में सेटल होने लगी, तो मुझे और इसके बारे में सॉलमन से मैं पूछने लगी कि मुझे अच्छा लगा ये क्या रहता है। और तो उन्होंने मुझे बोला कि क्यों नहीं तुम मेरे साथ चर्च चलो। तो मैं ठीक है, मैं उनके साथ एक दो बार हमारे चर्च भी गई। तो जब हम ये मीटिंग में गए, ये तेलुगु में थी, जो मुझे तेलुगु नहीं आती है, लेकिन सॉलमन मुझे एक्सप्लेन करे जा रहे थे कि वो प्रीचर क्या बोल रहे हैं। धीरे धीरे मेरे को सीखी, मैंने थोड़े वर्ड्स बोल के प्रार्थना करना। और मेरे फ्रेंड ने मुझे बाइबल भी दी थी, वो मैंने पढ़नी शुरू करी। एक प्रभु का वचन मुझे बहुत छूता है, फ्रॉम मैथ्यू 6:33, सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दिस थिंग्स शैल बी एडेड इनटू यू। मैंने सोचा कि बस यही है, प्रभु चाहते हैं कि बस मैं उनकी सेवा में रहूं। और मेरी शादी सॉलमन से हुई 2012 में। प्रभु ने हमको प्यारी सी बेटी दी, जिसका नाम हमने समारा रखा है। आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, ये सब बातें सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि क्यों सॉलमन ने मुझसे ये सब शेयर किया। बिकॉज इन जीसस जो आपको जो खुशी और जो शांति जो मिलती है, ऑटोमेटिकली वो बाहर आना चाहती है और वो दूसरों से शेयर करना चाहती है, वो अपने तक नहीं रखना चाहती। ऐसा नहीं कि कोई रिलीजन तुम पे इम्पोज किया जा रहा है या कुछ ज़बरदस्ती तुमसे मनवाया जाता है, क्योंकि किसी भी इंसान पे ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। मेरा भी अपने टाइम के हिसाब से प्रभु ने मुझे चेंज किया, जो उनकी जो खुशी मुझे हमेशा महसूस होती है, और वो सेम खुशी आज मैं अपने लोगों में भी बांटने की कोशिश करती हूँ। वाह, कितनी अच्छी कहानी है पायल की। बड़ा अच्छा लगा इनसे मुलाकात करके। और हमने देखा राहुल कैसे ये परमेश्वर से बहुत दूर थी, उनसे भाग रही थी एक्चुअली, लेकिन परमेश्वर का प्रेम है ही ऐसा,
वो हमें कैप्टिवेट कर लेता है, हमारे दिल को पिघला देता है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम है ही ऐसा कि वो हमें विवश करता है कि हम परमेश्वर के करीब आए। दोस्तों, हम इसलिए कह रहे हैं इस पूरे महीने कि आइए हम परमेश्वर से प्रेम करें, लेकिन उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद ये है दोस्तों कि पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। यही यूहन्ना के खत में वो कहता है कि हम परमेश्वर से इसलिए प्रेम कर पाते हैं क्योंकि पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और उसी की प्रतिक्रिया में हम परमेश्वर से आज प्रेम कर सकते हैं। जी, कितनी अच्छी बात है राहुल। अक्सर हम देखते हैं कि हम उन्हीं से प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि हमने परमेश्वर से पहले प्रेम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। यस दोस्तों, और इसी प्रेम को और करीब से जानने के लिए आइए इस सुंदर पेशकश को हम देखते हैं। ये है प्रेमी पिता का आपके लिए संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुम नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। गर्भ में रचे जाने से पहले ही मैंने तुम्हें जाना है। तुम एक गलती नहीं हो, तुम मेरे ही स्वरूप में बनाए गए हो। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं बल्कि लाभ ही की हैं। मैं तुम्हारा भला करना नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा पिता हूं जो तुम्हें तसल्ली देता है। जब कभी तुम्हारा दिल टूट जाता है, मैं तुम्हारे करीब रहता हूं। एक दिन मैं तुम्हारी आंखों से हर एक आंसू को पोंछ डालूंगा। तुम्हारे लिए मैंने अपने बेटे यीशु को भेजा ताकि तुम्हारा संबंध फिर से मेरे साथ बन जाए। उनकी मृत्यु तुम्हारे लिए मेरे प्यार का चिन्ह है, और मेरे प्यार से तुम्हें कुछ भी अलग नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुम्हारा पिता रहा हूं और हमेशा तुम्हारा पिता बना रहूंगा। पर क्या तुम मेरी संतान बनना चाहोगे? मुझे तुम्हारा इंतजार है। तुम्हारे प्यारे पापा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। कितना अच्छा लगा देखकर कि किस तरह परमेश्वर हमें कह रहा है कि वो हमारे साथ है, हमारी हर कठिन परिस्थिति में वो हमारे साथ है। उसने हमसे सबसे पहले प्रेम किया है और उसके प्रेम को हम डेली अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। यस दोस्तों, वीडियो के अंत में हमने ये भी देखा कि एक न्योता है, एक पुकार है, एक इनविटेशन है कि क्या हम परमेश्वर के प्रेम को अपनाएंगे? क्या उस प्रेम को अपनाएंगे, उस खुदा को अपनाएंगे जो हमें अपना पिता होने का सौभाग्य देता है? दोस्तों, ये फैसला हमें लेना है, और हमारी यही ख्वाहिश है कि हमें देखने वाले हर व्यक्ति उस प्रेम से रूबरू हो और उस प्रेम को अपने जीवन में हम ग्रहण करें। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर ये नहीं देखता कि हम कितने काबिल हैं, वो ये नहीं देखता कि हमारा रंग रूप क्या है, हमारा खान पान क्या है, हम किस देश से हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं। उसका प्रेम हमेशा हमारे लिए बना रहता है। यस दोस्तों, यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि आप परमेश्वर के प्रेम से भरपूर हो जाए। और दोस्तों, अगर आप इस प्रेम को और नज़दीकी से जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org को आप ज़रूर विज़िट करें। परमेश्वर के वचनों के द्वारा, अलग अलग संदेशों के द्वारा आप परमेश्वर के प्रेम की गहराई को समझ पाएंगे, बहुत इंकरेजमेंट पाएंगे और आशीष पाएंगे दोस्तों। यस दोस्तों, अब समय है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे ग्रह पर से पानी खत्म हो रहा है। पानी एक सीमित संसाधन है। इस जीवन देने वाले संसाधन को बचाने के बारे में जागरूकता फैलाने में सीबीएन फाउंडेशन के हाथ और मजबूत कीजिए। जल बचाएं, जीवन बचाएं।
CBN फाउंडेशन के क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम के लिए www.cbnf.org पर जाकर आज ही डोनेट करें। वेलकम बैक दोस्तों। इस पूरे महीने हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, और आज हम जान रहे हैं कि हम कैसे अपनी ताकत के साथ, अपने बल के साथ परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें वादा देता है। विलाप गीत 3 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी प्रेम और करुणा हमारे साथ सदा बनी रहेगी और उसकी करुणा हर सुबह हम पर नहीं होती है। क्या वादा है दोस्तों, हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहे और परमेश्वर से प्रेम करने में बढ़ते जाएं। बिल्कुल, परमेश्वर की करुणा में, उनकी मर्सीज में हम उनके प्रेम को देखते हैं। और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले जाना कि हम परमेश्वर से प्रेम करें क्योंकि उसने सबसे पहले हमसे प्रेम किया है। तो आइए दोस्तों, हम अपने सब कुछ के साथ, अपने बल के साथ परमेश्वर से प्रेम करें। बिल्कुल दोस्तों, ये समय है प्रार्थना का और आपने कुछ निवेदन हमें भेजे हैं और उन निवेदनों को हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समीप लाने वाले हैं। तो आइए आपकी प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं। पहली प्रार्थना जो है वो पुष्पा जी ने भेजी है और वो कह रही हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पति बहुत कलेश करते हैं, मुझे कैंसर की बीमारी भी है, मैं बहुत दुखी रहती हूँ क्योंकि घर में शांति नहीं है, कृपया प्रार्थना कीजिए। जरूर पुष्पा जी, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके सारे संकटों में विजय दिलाए आपको और आपको पूरी तरह से स्वस्थ करे। जी बिल्कुल, और पुष्पा जी, हम आशा करते हैं कि आपको दीप्ति क्रिस्टियन के जीवन से बहुत प्रेरणा मिली और आप भी परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ते जाएंगे। आइए देखते हैं एक और मैसेज जो हमें भेजा है जेसिका ने, और ये कह रही हैं, कृपया मेरे अंकल मिस्टर रॉबिन्सन पॉल के ट्रीटमेंट के लिए और ठीक होने के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे अंकल पिछले 3 सालों से यूरिनरी ब्लैडर कैंसर से पीड़ित हैं और उनकी कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट भी चल रही है। मेरे अंकल बहुत पेन में हैं। जैसिका, हम आपके अंकल के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। हम समझ सकते हैं दिस मस्ट बी अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, चैलेंजिंग टाइम, और जैसे कि आपने बताया वो बहुत पेन में भी हैं। तो हम आपके लिए और आपके अंकल के लिए, पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे कि इस समय में आप सब, और ख़ास तौर से आपके अंकल, परमेश्वर के सामर्थ को और मदद को एक्सपीरियंस करें। बिल्कुल दोस्तों, हम सब शायद कभी ना कभी कमजोरी महसूस करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी ताकत है, वो हमारा बल है, वो हमारा शरण स्थान है। आइए दोस्तों, उसकी ओर दौड़कर जाते हैं और उस स्थान में हम शरण लेते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा शरण स्थान है, तू वो मजबूत गढ़ है जिसमें हम सुरक्षित है। हम जानते हैं प्रभु, पुराने जमाने में जब दुश्मन आता थे तब इजराइल उस गढ़ में सुरक्षित महसूस करते थे। प्रभु, आज तू हमारा वो मजबूत गढ़ है और तुझ में हम सुरक्षितता महसूस करते हैं। प्रभु, हम सब कमजोर हैं, हम सब नाशवान शरीर में रहते हैं, लेकिन धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें स्वस्थ करने का वादा किया है। हम अपने शरीरों को, अपने मनों को तेरे पास लेकर आते हैं, तेरे सामने लेकर आते हैं। तू वो नाम है जो हर नामों में ऊंचा है। हर बीमारी की एक पहचान है, एक नाम है, लेकिन तेरा नाम उन सब नामों से बढ़कर है। प्रभु हालेलुया, धन्यवाद कि हम इस नाम पर भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पुष्पा जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेहत के लिए प्रभु, कि तू उन्हें सामर्थ्य देगा, उन्हें स्वस्थ करेगा। साथ ही साथ हम जेसिका के अंकल पॉल के लिए भी प्रार्थना करते हैं, रॉबिन्सन पॉल के लिए भी, कि उनके शरीर में भी प्रभु वो सुधार देखेंगे। प्रभु, हमारे सारे दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब अपनी कमजोरी में तेरे बल को अनुभव करेंगे। यही प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, यकीन रखें परमेश्वर अच्छा और भला है और वो हमारी कमजोरी में हमें छोड़ता नहीं, उसका ताकत ही हमारा बल है। जी बिल्कुल। और आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज पवित्र शास्त्र बाइबल हमें किस तरह प्रेरित कर रहा है।
दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें हमेशा इंकरेज करता है और ये वचन भी हमें कह रहा है कि याद दिला रहा है कि हम परमेश्वर को अभी नहीं देख पाते, लेकिन हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उन्हें अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि हमने कुछ देर पहले जाना, उनकी करुणा को, उनकी मर्सीज को हम रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। यस दोस्तों, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है और वो हमें प्रेम करने की ताकत भी देता है। हम परमेश्वर के प्रेम को जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया परमेश्वर को प्रेम दिखाकर कर सकते हैं। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो वो परमेश्वर को प्रेम करने जैसा है। जब हम स्तुति आराधना करते हैं तब वो परमेश्वर को प्रेम करने जैसा है। तो आइए पूरे मन, ताकत, आत्मा से हम परमेश्वर से प्रेम करें। जी बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि आज के हमारे इस प्रोग्राम से आपने बहुत इंकरेजमेंट पाई दोस्तों, और आप भी, चाहे आप कितनी भी कमज़ोरियों से क्यों न गुजर रहे हों, लेकिन आप परमेश्वर के नज़दीक आएंगे और अपने सारे बल से जो वो हमें देता है, परमेश्वर से प्रेम करेंगे। यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं दीप्ति जी की खूबसूरत कहानी और पायल जी की गवाही ने आपको प्रोत्साहन दिया है। बिल्कुल, और दोस्तों हमारे जाने का समय हो गया है और जाते जाते आपके लिए लेकर आए हैं हालेलुया बैंड का ये गीत छोटी छोटी गलियाँ। और इस गीत के द्वारा भी हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और उन्हें बताएं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक और नए खूबसूरत एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। परमेश्वर की आशीष में बने रहे। गॉड ब्लेस यू। कमजोर